द हार्डर द ऑब्स्टेकल द बेटर द स्टोरी, यानी कि कठिनाई जितनी बड़ी होगी उसका फल भी उतना ही बड़ा मिलेगा। आइए आज हम देखने वाले हैं एमटीएस 2022-23 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी, कंप्लीट मास्टर प्लान देखेंगे। आप देखिए, ये एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लगाई है ताकि आपका जज्बा बना रहे। इस साल हमें नौकरी लेनी ही लेनी है, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन लेना है। आपको एक मैं क्लियर कट बात बता दूं कि इसका अप्रैल के अंदर एग्जाम है, और अप्रैल में अगर एग्जाम है तो आज की डेट से देखा जाए तो लगभग हमें नहीं पता कि 15 अप्रैल को होगा, 20 को होगा, 25 को होगा, तो हम अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं कि लगभग हमारे पास 3 महीने हैं। और फरवरी मार्च हो गया, कुछ जनवरी बचा है और कुछ अप्रैल का हो गया। अब यहां पे इन 3 मंथ्स के अंदर कैसे हमें चीजों को करना है, क्योंकि अभी पैटर्न बदल गया है, इसीलिए आपको रणनीति स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज करनी पड़ेगी दोस्त। अदरवाइज आप बिल्कुल स्मैश होके रह जाओगे अगर आपने एक भी स्टेप गलत इसमें उठाया। अभी समझाता हूं कि कैसे। आप देखना कि जब आज की डेट में ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 1 है, ये जिसके अंदर मैथ्स है, जिसके अंदर रीजनिंग है, उसको बिल्कुल ही इन्होंने निगेट कर दिया, उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही आज की डेट में जीरो कर दिया है। और क्या उसको इतना ज्यादा, ये सेक्शन इतना वास्ट है भैया कि 300-400 घंटे तो हमें मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो क्या आज की डेट में इतना पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी मत पढ़ना भाई मेरे, ये एकदम डिफरेंट चीज हो गई है। अभी आपको चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी, वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि एक तो डिस्क्रिप्टिव होने नहीं वाला है आपका, एक सिंगल एग्जाम आपके पूरे का पूरे भविष्य को डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। और ये जो सेक्शन 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। थोड़ा सा दिखाता हूं आपको मैं। आप देखो, जो सेक्शन 1 है इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब देखो 20-20 क्वेश्चन है, इसके वेटेज भी डिक्रीज कर दी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यानी कि तुक्के लगा के आओगे आप। सिंपल ध्यान देना मेरे शब्दों का, यानी कि यहां पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तुक्का मारना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग दोस्त, नो नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्के मारने हैं सबके अंदर। अगर आपको नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन तो रैंडम गैस मार के आओ उसके अंदर, तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। जब सेक्शन 2 देखते हैं तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ये देखो ये क्वालिफाइंग फैक्टर है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अब डिसाइडिंग फैक्टर में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन। यहाँ पे पहले जैसे हम मोटे मोटे तौर पे इंग्लिश पढ़ लेते थे, मोटे मोटे तौर पे जीके पढ़ लेते थे, अब बात वैसी नहीं रही। अब आपको यूपीएससी के तरीके से ही जीएस पढ़नी पड़ेगी, और ऐसा टोफल देने जा रहे हो जैसे ऐसे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, समझ लेना। या आइल्स कर रहे हो तो ऐसे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी बता रहा हूं, यानी कि अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा एक एक चैप्टर के ऊपर, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं अब देखो 75 नंबर ये हो गए, 75 नंबर ये हो गए। सबसे पहले क्वेरी तो ये आएगी, ये 150 नंबर में से आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? आपका टारगेट देखिए 130 प्लस रहना चाहिए हमेशा। इसमें नंबर बच्चे के इंग्लिश के अंदर पूरे पूरे भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन मैं कहता हूं कि डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ एक ही है, जीएस। सबसे बड़ा गेम जो चेंज करेगा, जी फॉर गेम, जी फॉर जीएस। तो जो एमटीएस का बच्चा है, मैं बता रहा हूं अब एमटीएस भी इतना आसान नहीं रह गया। 100 में से 90 नंबर पहले आते थे, तब जाके सिलेक्शन होता था। आज की डेट में देखो 130 प्लस नंबर आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, ये मान के चलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब जीएस के ऊपर मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो इतना टारगेट रखना है हमें, ऐसे नहीं कि इसके बिल्कुल टारगेट 100 नंबर का टारगेट रख रहे हो, वो कोई मतलब नहीं है उसका। और ये देखिए कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ। एक तो मार्क्स का मैंने बता दिया कि इसमें क्वालिफाइंग कितने होने चाहिए, ये अभी क्लैरिफाई नहीं है हमें। दूसरा ये कि इसके अंदर टारगेटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, टारगेटेड स्टडी करनी है सेक्शन 1 के अंदर। अगर यहाँ पे हम 300-400 घंटे का कोर्स सिर्फ मैथ्स का पढ़ें और फिर 70-80 घंटे का रीजनिंग का पढ़ें, तो फिर इस हिसाब से तो अगले 3 महीने में मैथ्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रीजनिंग जीके और इंग्लिश को तो तुम भूल जाओ। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी इनको मोटे मोटे तौर पे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर एक अलग वीडियो प्रॉपर बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो वो अगर चैप्टर वाइज वेटेज बताओगे तो मैं बता दूंगा कि ये चैप्टर इस हिसाब से पढ़ लो, ये चीजें पढ़ लो, अगर चाहते हो तो मैं बना दूंगा इसका अलग से। दूसरी बात, बुक्स की बात करें तो भाई बुक्स को प्रेफर इस वक्त मत करना, क्योंकि समय कम है। अब अगले वाला एमटीएस तैयार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ो किताबें। लेकिन अगर आप अभी वाले एमटीएस की बात करो तो 3 महीने भी पूरे पूरे नहीं है जिसके अंदर, उसके अंदर आप किसी किताब को पूरा लगा ही नहीं पाओगे। आपको स्पेशलाइज्ड स्टडी नोट्स चाहिए, चाहे आपके पास किसी के भी हैं, मैं भी अपने बता दूंगा एंड में। लेकिन आपके पास किसी के भी नोट्स हो, मैं बोल रहा हूँ नोट्स से ही पढ़ सकते हैं इस वक्त, क्योंकि नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है इस वक्त तो दोस्त। और टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने कितने घंटे इनको देने हैं, अभी अगली स्लाइड में देखेंगे।
ऐसे ही आप देखिए कि इसको आपको थोरोली पढ़ना है, यही मैंने समझाया है। टाइम मैनेजमेंट में वही बात है कि इसके अंदर देखिए कि पूरा डिटेल स्ट्रेटजी डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर आप बुक्स भी रेफर करेंगे, इसके अंदर आप नोट्स भी रेफर करेंगे, आपको अपडेटेड मटेरियल भी रेफर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। देखो डेली के कितने घंटे पढ़ना है, तो 10 से 11 घंटे तो मान के चलो, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास और कट ऑफ इतनी नीचे नहीं जाती कभी भी, ये आपको भी मालूम है। क्वेश्चंस का लेवल बच्चे बोल रहे थे कि 3-3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो क्या लेवल कैसा रहेगा? तो लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज मान के चलो, जैसा पहला होता था वैसा ही लेवल होगा, लेकिन इतना भी हलवा नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कई बार एमटीएस में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार सीजीएल में भी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं टुच्चे टुच्चे लेवल के। तो ये एमटीएस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेके चलना, ठीक है। अब मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें, तो मेरे को लगता है कि इनको डेली, अगर आप डेली का प्लान पूछ रहे हैं मेरे से, डेली का प्लान पूछते हैं अगर आप मेरे से, तो डेली प्लान में आपको 1-1 घंटा ही देना है इनको। यानी कि पहले आप क्या किया करते थे, पहले 5 से 6 घंटे मैथ्स को दिया करते थे, याद करो वो दिन अपने पुराने। लेकिन आज की डेट में इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, इसको जीएस ने कर दिया, यही मैंने नीचे लिखा है। यानी अब वही 5 घंटे आपको किसको देने, जीएस को। क्या बताया मैंने, जीएस ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इंग्लिश तो फिर भी याद हो जाएगी, लेकिन जीएस नहीं याद हो पाती। जीएस का अथाह है भंडार भाई, कहां से करोगे, ये समस्या है। तो इंग्लिश में फिर 3 से 4 घंटे आप पढ़ेंगे और इन दोनों को 1-1 घंटा देंगे। अब इसको कुछ ऐसे समझिए कि पूरे हफ्ते के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, तो हफ्ते में इसको 7 घंटे देने हैं, इसको 7 घंटे देने हैं। अब जैसे भी देने हैं तुम देख लेना, ठीक है। एक दिन में देने हैं, पूरे हफ्ते में देने, एक दिन में मत देना। कोशिश करना कि मैथ्स को कम से कम पूरे हफ्ते में 3 दिन पढ़ा जाए, ठीक है। चाहे 1.5 घंटा करके पढ़ा जाए, जैसे भी आपको उचित लगता है, लेकिन डेली मत पढ़ना। उसका कारण है कि डेली चारों सब्जेक्ट को कवर करना मुश्किल काम हो जाता है, नहीं हो पाता है वो। ऐसी रीजनिंग का भी सेम ही काम है। अब देखो इसके अंदर है क्या कि एक बारी फिक्स से पैटर्न है वो याद कर लिए ना, तो उसके बाद आप आराम से कर दोगे सवाल। और इसमें जो प्रैक्टिस भी करनी है, एक तो मैं तो आपको प्रोवाइड करूंगा स्टडी मटेरियल, अगर मुझसे नहीं करनी है तो आप प्रीवियस टीसीएस के क्वेश्चन जो है ना बस वही कर लेना, वो भी पिछले 2 साल के, 2 ईयर्स के बस। मैं पहले 3-3, 4-4 सालों के बोलता था, अब नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल के कर लेना, बस मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश की बात करते हैं तो अभी डिटेल में भी देखेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, पर ये मैंने आपको टाइम एलोकेशन कर दिया। ऐसे पूरे हफ्ते के हिसाब से देख सकते हो आप कि इसको 35 घंटे में पढ़ना है और इसको लगभग 21 से 28 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस की बात। अब देखना जरा कि ये जो है जनरल अवेयरनेस क्या है। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर, मैंने बहुत वीडियोस में पहले भी बोला कि आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस एसएससी बार बार पूछ रहा है। आज की डेट में ये हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और 1-1, 2-2 नहीं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है और ऊपर से लिख भी दिया इस बार। तो आप देखिए कि आपके पास ये सेक्शंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब इसमें भी क्या है कि साइंस के अंदर जैसे देखते हैं, तो साइंस में आज की डेट में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री पे एक बार ही डाल सकते हैं। तीनों सेक्शंस में से, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से सबसे ज़्यादा फोकस आप केमिस्ट्री पे डालना। और साथ में हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो वीडियो देखो। और पीडीएफ कोर्स तो है ही है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, 5000 प्लस एमसीक्यू भी हम दे रहे हैं साथ में। ऐसे ही आप देखिए ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की भी वीडियो मैंने दे रखी है। अब इसको करना कैसे है, आप डिसाइड कर लो कि एक वीक में मेरे को पूरी हिस्ट्री खत्म करनी है और वो हिस्ट्री में एक एक चीज कवर कर डालनी है, डिटेल में करनी पड़ेगी। अब भाई मेरे, ऐसी ज्योग्राफी के लिए 1 वीक रख लो, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, 5-5 घंटे पढ़ना है आपको। तो 1 हफ्ता मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये मैं बहुत लीनियंट लेके चल रहा हूं शेड्यूल को। ऐसी 1 वीक इसके लिए रख लो, सबके लिए 1-1 हफ्ता रख लो। उस हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा प्लान अप कर सकते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए 1 हफ्ता बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि 1 वीक रख लीजिए। इसमें जब आप करो ना तो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को कर लो। करंट अफेयर के लिए 1 हफ्ता रख लीजिए। करंट अफेयर कौन से करने हैं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है 4 से 5 घंटे की, साथ में फ्री पीडीएफ भी दे दी है। पेड वाले तो चलो है ही हैं, उनको भी हमने अपडेट कर दिया है सारे का सारा। तो ये सारे का सारा हो गया जीएस का। आप बोलेंगे कि जीएस की भी अलग से डिटेल में बता दो कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल एनालिसिस कर दो, तो वो भी कर दूंगा। आप बताइए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं वो कर दूंगा। ऐसी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो इन्होंने जो जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ग्रामर देखिए कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हम जो प्रोवाइड करेंगे नोट्स वो तो मैं बता ही दूंगा। आप कोई भी एसपी बख्शी, नीतू मैडम की बुक कोई भी रेफर कर सकते हैं ग्रामर के लिए। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे, 2-3 हज़ार जितने भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे इडियम फ्रेजेस डिटेल में पढ़ लेना। एंटोसाइनो को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें थोड़ा सा, क्या बताएं, इनका लेवल भी थोड़ा चेंज हो। जब
सेशन 2 है ना जो, उसके अंदर लेवल में आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये सारे क्वेश्चन आसान तो नहीं देने वाले, ये तो पक्की बात है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखिए कायदे से रीडिंग करनी होती है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, भी सजेशन करूंगा कि अलग अलग जो प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रिहेंशन है ना, आप उनको लगाइए। अब रीडिंग करने का भी 3 महीने में टाइम नहीं है, अब उन कॉम्प्रिहेंशंस को लगाइए जो पहले आ चुके हैं पिछले सालों में, जितने लगा सकते हैं लगाइए। डेली का टारगेट रख लो कि मेरे को 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन लगाने ही लगाने हैं, ज्यादा भी लगा सकते हो, ये डेली का टारगेट आपका होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन का, तो क्योंकि इसको आप छोड़ नहीं सकते। आरसी एक ऐसी चीज है, वो समझने वाली है, अंडरस्टैंडिंग वाली है, उसको डेली लगाना पड़ेगा। ऐसी क्लोज टेस्ट देखिए यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन और ना ही पैराजंबल लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि ये दोनों भी आप थोड़ा सा करके जाइएगा, आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एसएससी बाकी एग्जाम में दे रही है तो ऐसा कुछ वो नहीं है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है, बट स्टिल ये करके जाइएगा। ये सारे का सारा सेक्शन है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आप इसको स्ट्रेटजी को रखेंगे, कितने कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को देंगे। मेन इसके अंदर था घंटों का गेम, कि आपको हर सब्जेक्ट को डिफरेंट आवर्स देने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे को बोलोगे डिटेल्ड स्ट्रेटजी, कि एक एक टॉपिक की डिटेल स्ट्रेटजी बता दूं, बुक्स की पूरी स्ट्रेटजी बता दूं, बुक्स की रेटिंग के साथ बता दूं कि ये वाली बुक अभी पढ़ सकते हो, ये वाली नहीं पढ़नी है, तो वो भी बना दूंगा। जैसा आप बोलोगे नीचे कमेंट करके बताओ भाई, जो बोलोगे वही तो बनाऊंगा। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि इतने इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दे दो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम रीजनिंग और मैथ्स को बिल्कुल भी मत देना। रही बात मॉक टेस्ट की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट आपको अभी जो है वीक में एक देना है, हर वीक एक मॉक टेस्ट देना है। और जब आखिरी के 30 दिन रह जाएंगे, आखिरी के 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहां से देने, ये टेक्स्ट बुक का पास है, ये अभी बहुत जबरदस्त सेल चल रही है, आज इसका लास्ट डे है सेल का, 17 से 19 जनवरी की सेल है। GV10 कोड यूज करते हैं तो आपको 269 रुपीज का पड़ रहा है, ये 399 वाला पास 269 का पड़ रहा है। और क्या चाहिए इसके अंदर, अपडेटेड पैटर्न, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया भाई एमटीएस का, तो इसमें अपडेटेड पैटर्न आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास असली रामबाण क्या है, ये तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेक्स्ट बुक का, वहां से जाके आप ले सकते हैं। अब मैं आपको जीके का पूरा जबरदस्त रामबाण बता रहा हूं, और बाकी के सब्जेक्ट्स का भी। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास देखिए इतना कम समय है कि आप किसी भी किताब से नोट्स बना लीजिए, किसी भी टीचर से वीडियो कोर्स ले लीजिए। आपके पास बिल्कुल भी इतना समय नहीं है कि आप किसी टीचर का, अब किसी मैथ्स के टीचर का 300-400 घंटे का तुम कोर्स देखने बैठ गए तो तुम्हारा तो सत्यानाश ना हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि नाम बदल देना मेरा। आज मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना कड़वी है, पर सच है, ये बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना विजडम यूज करना, थोड़ा सा समझदारी यूज कीजिए। आपको इस वक्त देखिए जरूरत क्या है, आपको एकदम क्रक्स की जरूरत है, कि क्रक्स मटेरियल की जरूरत है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में एकदम पक्का पकाया ऐसा हो कि बहुत ज्यादा उसके डीप में मत जाना पड़े, क्योंकि उसमें वैसे भी क्वालिफाइंग है। डीप में क्या चाहिए आपको, जीएस चाहिए, जो कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है डीप में। वो वैसे ही लोग ऊपर ऊपर से बस कहानियां सी सुना के दौड़ जाते हैं, हम बहुत डीप में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैप्स तक बना के देते हैं हम। ये देखो मैप से भी पूरा सिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी पूरी ज्योग्राफी बता देते हैं, पिक्चर्स के साथ बताते हैं तो बच्चे को ज़्यादा याद होता है, कलरफुल बना देते हैं चीज़ों को। तो ये जो है चीज़ें, और हमने जितनी भी एनसीईआरटी थी सारी एनसीईआरटियां पढ़ डाली, हमने देखा कि उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो चलो एक पेज में बच्चे को डाल देते हैं। जैनिज्म की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बुद्धिज्म की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एक पेज में डाल के दे दी। तो पूरी किताब पढ़ोगे, उसके 50 पेज पढ़ोगे, उसमें यही निकल के आएगा। इससे अच्छा है कि यही पढ़ लो सीधा सीधा, ना इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी 6ठी से 10वीं तक की। खुद सोचो ना कि क्या इतना समय है। तो मैं आपको वो सारे का सारा, जो मेरी 1 साल की मेहनत है, ये एक दिन की मेहनत नहीं, मेरे 1 साल की मेहनत है, ये खुद बैठ के मैंने ये सारी की सारी चीजें की हैं। और वो हमारी वीडियोस में भी आपको दिखता होगा। अभी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो आएगी, रिकॉर्ड खड़े होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाए तो नाम बदल देना तुम। तो ये चीजें हमने बनाई है डिटेल में, जो आपके काम आएंगी इस वक्त, क्योंकि जीएससी इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्त। और इस वक्त मार्केट के अंदर कोई किताब हमारे इस कंटेंट को compete नहीं कर पा रही है, और ना ही कोई टीचर है जो अभी बता पाए आपको कि अपडेटेड चीजें कहां से करनी है। हम काम ही इस पे कर रहे थे, अपडेशंस पे। हम चाहते तो हम भी 50 तरह के वीडियो कोर्स बना सकते थे, लेकिन हमने पीडीएफ्स के ऊपर इसीलिए ध्यान दिया कि बच्चे को नोट्स चाहिए, क्रक्स चाहिए, तो वही हमने बना दिया है। जीएस का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ इसमें बना दिया है। अब इंग्लिश की बात करता हूं तो ये देखिए कि इंग्लिश के अंदर हमने कलरफुल बना दिया, जैसे इडियम फ्रेजेस हो गया, हमने वकैब जो दी है 6000 प्लस उसके अंदर वकैब दे दी है, 1500-1600 प्लस इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिए। जो आएंगे इसी से आएंगे, मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं देने वाला एसएससी, इसी से ही आएंगे, गारंटीड है ये। और ऐसे ही हम क्लोज टेस्ट दे रहे हैं, अभी कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। मॉक्स हमने बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, 25-25 क्वेश्चंस के।
तो ये एकदम, और मॉक्स के अंदर देखिए हर मॉक के अंदर हमने क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया है, पैराजम्बल्स डाल दिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। ये तो अब आपके हाथ में कि आप सच में पढ़ना भी चाहते हैं, सिलेक्शन लेना भी चाहते हैं कि नहीं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, है ना। हमने तो आपके लिए सब कर दिया है जो हम जी जान लगा के कर सकते थे। लेना कैसे वो एंड में बताता हूँ। ऐसे ही रीजनिंग का देखिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं आपके पास, तो रीजनिंग में हमने पूरे का पूरा 70-80 पेजों के अंदर ही, केवल 60-70-80 70 से 80 पेजों में ही सारी की सारी रीजनिंग समेट दी, उसके अंदर सारे टाइप्स कवर कर दिए। बस ये पढ़ लो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, मॉक टेस्ट से ही हो जाएगी उसके बाद तो रीजनिंग, और कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए अरिथमेटिक में 950 क्वेश्चन का हमने बना दिया है, वो भी कैटेगरी वाइज बना दिया है। इससे हेल्प क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि भाई ये चीजें पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलो तो सही कि वीडियो बनाओ इसके ऊपर, मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लो, एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये फायदा होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है, आपका लेवल वाइज हमने अरेंज कर दिए और टाइप वाइज कर दिए। एमटीएस में हर टाइप थोड़ी पूछेगा, तो हमने इसीलिए तो ये बनाया है ताकि आपको पता लग जाए। फ्री वीडियोस तो आपको ऑलरेडी 300 घंटे का कोर्स हमने दे रखा है, बट इतना बड़ा कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, वो अलग वीडियो में एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हम आपको पीडीएफ्स में प्रोवाइड कर रहे हैं कितना कुछ। ये लेनी कैसे है, देखिए कि अगर आपको जीके और कंप्यूटर की चाहिए, अब कंप्यूटर जो है ना, देखो जब यहाँ पे डिटेल में आ गई जीके, तो जीके के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि जीके में पहले भी एसएससी पूछता आया है और बैंकों में भी क्या होता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम एक तरह से जनरल नॉलेज का पार्ट ही मानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि सिर्फ सर अगर हमें जीके का ही लेना हो, जीके के ऊपर कर ले मत जाओ भाई, जीके और कंप्यूटर के ऊपर जाओ फिर तुम। 399 का हमने रख रखा है 800 वाला कोर्स, 50% ऑफ है अगले 5 दिन के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, इंग्लिश का पूरा वीडियो कोर्स रखा हुआ है, ध्यान देना, माइंड माय वर्ड्स, वीडियो कोर्स भी है, पूरे का पूरा वीडियो पीडीएफ कोर्स, साथ में एडवांस मैथ्स का प्रैक्टिस वीडियोस भी हमने प्रोवाइड कर दी। और एडवांस मैथ्स को हमने लगभग 30 से 40 घंटे का प्रैक्टिस वीडियोस बना दी कि ये क्वेश्चंस कर जाओ तुम, तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाएंगे। हमने डायरेक्ट वो क्वेश्चंस करवा रखे हैं इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीजें हैं, आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपका समय बचाने का काम है सारे का सारा, और कुछ नहीं है। गेम ही सारा टाइम का है। अब सही समय पे आपने सही निर्णय नहीं लिया तो कल को फिर समय बदलते समय नहीं लगेगा। चलिए, अब कॉम्बो लेना है सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपको अभी हम जबरदस्त ऑफर दे रहे हैं। जो 999 वाला था ना, उसका प्राइस हमने रिड्यूस करके 699 कर दिया है। 75% ऑफ पे हम आपको दे रहे हैं। 699 में सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इससे बेस्ट ऑफर कोई नहीं है, और ये हम बंद कर देंगे बहुत जल्दी। जब हम बोलते हैं ना कि हम बंद कर देंगे, तो हम बंद कर भी देते हैं उस ऑफर को। ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, आपके पास 5 दिन का समय है, जल्दी से जाइए इसको अवेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दे दी। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था कि पेमेंट कैसे करनी है, किसी ऐप पे जाके करनी है, क्योंकि हम ऐप कुछ नहीं, सीधा गूगल ड्राइव पे सब कुछ देते हैं आपको। बस आपकी ईमेल आईडी हमें चाहिए होती है, आपने डायरेक्ट इन नंबर्स पे पेमेंट करनी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी कीजिए। किसी भी नंबर पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी हमें इस ईमेल आईडी पे भेज देना। अगले 24 घंटे में मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें हम ऐड कर देंगे गूगल ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव में सारे का सारा डेटा आपको दिख रहा होगा और आप पढ़ना शुरू कर देना। कुछ लोगों की क्वेरी ये है कि क्या पीडीएफ्स को डाउनलोड किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। क्या उनको प्रिंट किया जा सकता है? जी हाँ, प्रिंट किया जा सकता है। और एक दो बच्चे की क्वेरी थी कि हिंदी में है कि इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश में है, अभी हिंदी में हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत सरल भाषा में, पिक्चर्स की फॉर्म में, कलरफुल नोट्स हैं, टेबल्स की फॉर्म में, तो आपको सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। करंट अफेयर है कि नहीं है, सारे के सारे करंट अफेयर है। करंट अफेयर इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो सब चीज़ें हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। वैलिडिटी की बात करते हो तो जो एमटीएस का एग्जाम जब तक होगा तब तक अपडेशन होती रहेगी उसके अंदर, अपडेशन वैलिडिटी है। लेकिन अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी हम प्रोवाइड कर दें तो बोलो, तो इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं कि कभी भी हम आपसे कंटेंट वापस नहीं लेंगे। सिर्फ अपडेशन जो है वो हम एमटीएस तक रखेंगे, जब तक इसका एग्जाम नहीं होता। उसके बाद भी आपके पास ये सारे का सारा कंटेंट रहेगा। हम ये नहीं करते कि बच्चे को हटा दिया ड्राइव से, हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक चेक कर लेना, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस चेक कर लेना कि कैसे आपको ये लेना है। और अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।